आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय इंटीग्रल मेथड। इंटीग्रेशन के मेथड से हमने जो इक्वेशंस है मोशन की उनको डिराइव करना है। आप सब लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ रखी हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये वाली इक्वेशंस आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन ये वाली इक्वेशंस कब हमारे पास एप्लीकेबल होती हैं? जब हमारी जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। लेकिन जो इक्वेशंस आप इंटीग्रेशन मेथड से इंटीग्रल मेथड से डिराइव करते हो वो क्या है? आपकी ऑलवेज ट्रू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है आपकी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस वाली इक्वेशन को आपने डिराइव करना है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? हमारे पास टाइम का भी टर्म है और हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है, टाइम है और वेलोसिटी है, इनिशियल एंड फाइनल। अब कौन सी ऐसी टर्म है जिसके पास वेलोसिटी भी होता है और टाइम भी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इससे आप क्या लिख सकते हो? ds dv अपॉन dt। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? ये जो dt है उधर जाके a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और dv आपने क्या कर देना है? इंटीग्रेशन बोथ दी साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आपकी एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला था? यूनिफॉर्म है, इसीलिए कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई लिमिट नहीं होती। जो इसमें वेरिएबल टर्म्स है लाइक टाइम है और वेलोसिटी है, इसकी ही लिमिट्स होएगी। जो आपकी एक्सेलरेशन है इसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। तो लाइक आपकी कोई भी आपका व्हीकल है या कुछ भी है जो जा रहा है, मूव कर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, उसकी सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी मान लो u होएगी, उसके बाद वो बढ़ के फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो जाएगी। और उसने मान लो 0 से शुरू किया, टाइम जब 0 था, और कुछ टाइम के बाद उसका टाइम क्या हो गया? t हो गया। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई भी है नहीं लिमिट, तो यहाँ पे सिर्फ किसकी लिमिट होएगी? टाइम की। तो टाइम की क्या होगी? 0 to t dt। और यहाँ पे वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? यहाँ पे इनिशियल की जो u और फाइनल की जो v। ठीक है, तो अब इनको क्या कर दो? इसका क्या बन जाएगा? t अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, और इसका वेलोसिटी का क्या बन जाएगा? v। ये फाइनल, ये इनिशियल। अब लिमिट को पुट कैसे करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम यहाँ पे v माइनस u। तो ये क्या बन गया? at, ये क्या बन गया? v माइनस u। तो सिंपली ये क्या बन गया? v इज इक्वल टू u प्लस at। ये आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी, ये क्या होगी? डिराइव हो गई। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन आपने डिराइव करनी है। दूसरी इक्वेशन कौन सी है आपकी? ये वाली s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपने क्या देखना है? इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है। तो आप कहाँ से शुरू करो? सिंपली वेलोसिटी से शुरू करो। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो अब क्या करोगे? ds इज इक्वल टू v dt। अब यहाँ पे क्या करोगे? v की वैल्यू रख दोगे। v की वैल्यू कितनी है? u प्लस ए टी, ये कितना हो गया? dv। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ds इज इक्वल टू u dt प्लस ए टी dt। बोथ दी साइड इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। आपने जितनी इनिशियल वेलोसिटी से शुरू करा है वो कांस्टेंट ही थी, वो बदली नहीं है। तो यहाँ पे ये तो वेरिएबल है, उसकी डिस्प्लेसमेंट पहले 0 थी, उसके बाद उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करा। अब यहाँ पे क्या है? जो ये आपका u है ये कांस्टेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, क्योंकि वो चेंज नहीं होगी। जितने से शुरू करा था पूरी जर्नी के दौरान उतने से ही शुरू करा था, बाद में चाहे बदलती रहे, बट इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इस केस में कांस्टेंट है। यहाँ पे यह dt कुछ टाइम 0 से शुरू करा होगा, कुछ टाइम पे क्या होगा?
अब यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस से ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, t 0 से t लिमिट और t dt, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या है, s 0 to s u t 0 t प्लस a t, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2 0 to t। आपने पढ़ा है ना, लाइक क्या होता है, x रेज़ टू पावर n dx है, तो इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s माइनस 0 u t माइनस 0 प्लस a, यहाँ पे अपर लिमिट t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, ये सिंपली क्या आ गया, s इज इक्वल टू u t प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये बन गया आपकी सेकंड। अब इससे क्या हो गया, आपकी सेकंड इक्वेशन में क्या हो गई, डिराइव हो गई। अब हमारी है लास्ट थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम का कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी है और आपकी डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। लेकिन हमारे पास तो जो एक्सेलरेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टाइम और वेलोसिटी भी इन द फॉर्म ऑफ टाइम। तो आपने क्या करना है, इस पूरे को चेंज करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, dv अपॉन dt। अब आप क्या करो, ऊपर नीचे बोथ साइड्स ds से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। अब ये ds अपॉन dt क्या होता है, ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो ये वाली जो इक्वेशन है आपकी चेंज होकर क्या होगी, dv अपॉन ds इंटू v, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a ds इज इक्वल टू dv v dv। लिमिट्स लगा देते दोनों साइड लिमिट्स लगा दो, a ds v dv, लिमिट्स लगा दे दोनों साइड। अब a तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, ds v dv, इसकी लिमिट डिस्प्लेसमेंट 0 थी, कहाँ तक जाएगी, s तक। वेलोसिटी पहले इनिशियल थी, बाद में कितनी होगी, फाइनल होगी। ये कितनी होगी, s a, ये कितना हो गया, s 0 से s। अब इसका मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, x रेज़ टू पावर n dx हो जब, तो x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो सेम इस केस में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 u से लेके v, ठीक है। तो a s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सेम ऐसा ही क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a s, ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या करें, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इसका क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यही इक्वेशन हमने डिराइव करने की, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो इसको भी अच्छी तरह से कवर करना, क्योंकि ये अपने स्कूल के पेपर्स में 5 मार्क्स में पूछी जा सकती है इक्वेशंस की डेरिवेशन।